आज सुनेंगे कुवैत पर इराक ने क्यों हमला किया, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो पहले जानते हैं कि इराक कहाँ है और कुवैत कहाँ है। इराक को पहले शाम कहा जाता था। सीरिया और इराक के वो एरिया को पूरे भारत में शाम नाम से जाना जाता था। इस्लामिक वर्ल्ड उसको शाम कहते थे। जैसे भारत को हम भारत कहते हैं, बाहरी लोग इराक कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे शाम नाम से जाना जाता है, बाकी सब लोग इराक कहते हैं। इराक एक टाइम पे पूरे मिडिल ईस्ट मतलब वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया, फिर जाके यूएई हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो है उसमें बहुत ही वेल्दी था। वेल्दी क्यों था आपको पता ही, तेल वहाँ पर अच्छा मिलता था वो इसलिए। अब इराक की पोजीशन कहाँ है? तो इराक है, हम अगर पश्चिम में जाएंगे तो पहले पाकिस्तान पड़ेगा, फिर उसके बाद ईरान, और उसके बाद ही इराक आएगा। इराक के एकदम दक्षिणी प्रांत में उसकी जो एक भूमि है, वो जो पारस से खाड़ी से मिलती है, एक छोटा सा जगह है जहाँ से यूफ्रेटिस नदी जो है पारस की खाड़ी में मिलती है, वहाँ से ही इराक का एकमात्र पोर्ट है। जो या, यानी मतलब पूरा का पूरा इराक जो है करीबन करीबन लैंड ही है, लेकिन वो छोटा सा जो है वो वहाँ से पोर्ट निकलता है, वहाँ से ही इराक जो है अपना व्यवसाय करता है। अब बात ये है कि इराक तेल का भंडार बहुत सारा है। ईरान के पास भी तेल का भंडार है, सऊदी अरब के पास भी तेल का भंडार है, लेकिन इराक को कुवैत के ऊपर हमला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कारण है आयतुल्ला खोमेनी और इस्लामिक रेवोल्यूशन। क्या हुआ? ईरान में, इराक के ठीक पास में ही पड़ता है ईरान। ईरान में एक टाइम तक यूएसए का बहुत ही अच्छा एलाई था। यूएसए का हथियार वथियार सब वहाँ से ही खरीदते थे। तो ईरान के जो शाह थे, जो राजा थे वहाँ पर, मोनार्की थी ईरान में, तो वो यूएस के बहुत ही अच्छे मित्र थे। लेकिन शाह का जो जुल्म था बहुत ज़्यादा था ईरान में, तो इससे जो है ईरान में एक अशांति फैली और वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। उसके जो नेता थे वो थे आयतुल्ला खोमेनी। अब आयतुल्ला खोमेनी जब ईरान में रेवोल्यूशन कर दिए थे तो उसने शाह को भी निष्कासित कर दिया। अब शाह घूमते घूमते यूएसए पहुंचा और यूएसए ने उसको शरण दी। अब ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कब्ज़ा हो चुका था। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका था। इस्लामिक रेवोल्यूशन में जो धर्मगुरु होता है ईरान का, आयतुल्ला जिसे कहते हैं, वो ईरान का सर्वोच्च मतलब एक बोल सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। हालांकि उसके पास प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा पावर होती है, सारे काम उसको पूछ के करना पड़ता है। ईरान में प्रधानमंत्री भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन असली जो है पावर आयतुल्ला के पास रहती है। तब आयतुल्ला ने उनको, यूएसए को बोला कि हमारे सपोर्ट कर दो शाह को, शाह हमारा मुस्लिम है तो हम उससे देख लेंगे। अब यूएसए का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था शाह, इसलिए यूएसए ने बोल दिया नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो उसी दौर से ही धीरे धीरे करके यूएसए के साथ बहुत ही ज़्यादा ईरान की दुश्मनी होती चली गई। अब उससे भी पहले था, क्योंकि यूएसए जो था ईरान के शाह को समर्थन करता था, और वो चीज़ ये ईरान के बाकी लोग पसंद नहीं करते थे। रेवोल्यूशनरी जो लीडर्स थे वो पसंद नहीं करते थे। तो ये था टाइम। अब इस टाइम पे ईरान इराक का जो बॉर्डर है, ईरान इराक का जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक जगह है एकदम साउथ में, खुजिस्तान नाम का। वहाँ पर जो है ज़्यादातर इराकी सुन्नी मुस्लिम रहते थे। तो वो इराक का दावा करता था कि वो जो इलाका है वो इराक का है, हालांकि था ईरान के अंदर। तो इसके लिए हमेशा ही उसके दोनों के बीच में झगड़े होते थे। अब जब देखा ईरान में रेवोल्यूशनरी क्रांति आ गई, अब ईरान का जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि उतनी अच्छी तरह से चल नहीं था रहा था, उतनी एफिशिएंसी से चल नहीं रहा था। तो इराक को लगा कि यही सही मौका है। यूएसए के साथ तो ईरान की पहले से ही दुश्मनी बन रही है,
रूस भी उसको हथियार प्रोवाइड कर रहा है इराक को। तो यही सही मौका है, आप जो है इराक जो है ईरान के उस इलाके को कब्जाने के लिए उन्होंने अपनी फोर्स भेज दी। अब फोर्स भेजी तो फोर्स के लिए पैसा चाहिए, जंग होनी चाहिए तो जंग के लिए तो पैसा लगेगा ही। अब जंग के लिए पैसा उन्होंने मांगा सऊदी अरब से और कुवैत से, दोनों ही बहुत ही धनी कंट्री है। सऊदी अरब और कुवैत ने बहुत सारा पैसा लगाया, जो एक तरह का लोन है वो दिया। जंग चली, 10 साल तक जंग चली, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए दोनों तरफ से। लेकिन जंग बेनतीजा रही, जो बाउंड्री था वही रह गया। इराक को ना 1 इंच ज़मीन मिली ईरान में, ना ईरान ने 1 इंच इराक को पीछे धकेला, बाउंड्री वही का रह गया। लोग काफ़ी मर गए, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए। आपके पास पैसा नहीं है, उसके ऊपर इराक के ऊपर एम्बार्गोस लगाए गए कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप इतना तेल नहीं उतार सकते। अब ये जब टाइम हो गया था, तब कुवैत ने और सऊदी ने ऑयल के प्राइस को घटा दिया। अब ऑयल के प्राइस को घटाने से क्या हुआ, इराक जो तेल बेचता था वो अब सस्ता हो गया। अब इराक को भी सस्ते दौर में तेल बेचना पड़ता था। अब इराक को पैसा नहीं मिल रहा था उतना ज़्यादा, तो इराक को लगने लगा ये कुवैत तो हमारे साथ धोखा कर गया कि हमसे ही उसने मतलब हमको उसने लोन दिया, लोन तो हमको रिपे करने के लिए पैसा तो चाहिए। और अब पैसा ही मतलब पैसे पाने का जो संसाधन है कि तेल बेच के पैसा कमाएंगे, उसके लिए आपने तेल का प्राइस ही ड्रॉप कर दिया, तो कैसे कमाएंगे पैसा। तो ये एक चीज़ चल रहा था इराक के टाइम दिमाग में कि कुवैत ने हमारे साथ गलत किया। और एक चीज़ था तब जो था इराक में सद्दाम हुसैन का राज था। सद्दाम हुसैन बहुत सालों तक मतलब 1980 के करीबन से लेकर के पूरा 2006 जब तक वो मारा नहीं गया तब तक वो इराक का डिक्टेटर था, करीबन 26-27 साल तक। अब सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कुवैत जो है पहले से ही इराक का एक प्रोविंस हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। जब 1990s के आसपास जो है वो कुवैत जो है इराक से दूर मतलब हट गया, उसने अपनी एक मुल्क बना ली, वहाँ का अपना शाही परिवार था, कुवैती शाही परिवार। इराक को ये बात पसंद नहीं आई थी तब भी, तब इराक के पास उतना बोल सकते कि पावर नहीं था, प्लस अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था। तो इसी वजह से इराक ने कुवैत के ऊपर उतना हमला नहीं किया, उतना मतलब ताजुब नहीं दिया। अब प्लस वो दो एक साइड से ही लड़ रहे थे, वो दो इराक जो है कुवैत से लोन ले रहा था, तो इसलिए उतना कुछ नहीं किया। लेकिन जब सेकेंड माफ़ कीजिए ईरान इराक वार हुआ, इराक की अर्थनीति चौपट हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, तो इराक को पैसे चाहिए थे लोन रिपे करने को भी, और भी अर्थनीति जो है उसको पटरी पर लाने के लिए। लेकिन ऑयल का प्राइस कम हो गया, इसलिए जो है इराक को लगने लगा ये कुवैत जो है ये हमारा बहुत ही ख़राब कर रहा है बहुत चीज़। प्लस कुवैत जो है इराक का एक टाइम पे प्रोविंस भी था, तो उनको लगने लगा कि अभी जो है कुवैत के ऊपर हमला कर देते, तो उन्होंने वही सोचकर कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। तो एक बात आपको शायद खटका लग सकता है कि अमेरिका क्या कर रहा था तब। हालांकि बाद में डेजर्ट स्टॉर्म के तहत अमेरिका ने फोर्स भेजी थी कुवैत को लिबरेट करने में, और बहुत ही करीबन 72 घंटे में कुवैत लिबरेट हो चुका था, 72 घंटे में कुवैत को आज़ादी मिल चुकी थी। इराकी सेना पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया जाए, वो अलग एक कहानी है डेजर्ट स्टॉर्म वाली, अगर आपको चाहिए तो वो भी कहानी सुनाऊंगा, आप लिखिए कमेंट्स में डेजर्ट स्टॉर्म करके। तो अमेरिका का एलाई था कुवैत। अब अमेरिका को इराक के ऊपर सैंक्शन तो लगाए थे उन्होंने, और एक मतलब बोल सकते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अमेरिका के जो राजदूत थे इराक में, उनसे एक बार सद्दाम हुसैन की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, प्लस कुवैत जो है तेल के दाम बढ़ा रहा है, तो हम तेल के दाम घटा रहा है, तो हम जो तेल बेच रहे हैं वो तो और भी सस्ता हो जाएगा, तो और भी पैसा नहीं मिलेगा हमको, तो हम जो लोन है वो कैसे पे करेंगे।
प्लस कुवैत जो है हमारा ही पार्ट था, अब जो है वो आज़ाद हो चुका है। तो अभी हमको लगता है कि अब हम एक साथ मिला लेते हैं कुवैत को। अब तब के टाइम पे अमेरिका जो था उतना मतलब किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि वो एक बार वियतनाम में ये अंजाम भुगत चुका था। उसको पता था कि वियतनाम में क्या हुआ था, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो पिछड़ गए थे सेना लेकर। तो कुवैत के मामले में उन्होंने उतना हस्तक्षेप नहीं करने का वादा दिया था सद्दाम हुसैन को। पर कहते हैं कि मतलब बातचीत ऐसी हुई थी कि सद्दाम हुसैन ने पूछा कि अगर हम कुवैत के ऊपर हमला करते हैं तो अमेरिका क्या इंटरवीन करेगा, अमेरिका क्या मदद के लिए आएगा कुवैत को। तो उनके जो राष्ट्रदूत थे उन्होंने बोला था कि नहीं, कुवैत का जो मामला है वो आपका मामला है, हम उतना इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाद में जाके पता चला कि ऐसा कोई बातचीत ही नहीं हुआ था। हालांकि सद्दाम हुसैन बोलते हैं कि नहीं हुआ था। पहली बात तो एक है कि आप एक कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हो, दूसरी बात है कि आप उस कंट्री को एनेक्स कर रहे हो, अपने अंदर मिला रहे हो, और वो कंट्री जो है वो अमेरिका का अलाई है। तो कैसे अमेरिका छोड़ देगा, अमेरिका का दूध पीता बच्चा है क्या थोड़ी। तो ये एक बात थी। हालांकि बाद में जाकर अमेरिका ने अटैक भी किया था कुवैत इराक के ऊपर, और वो बहुत ही मतलब एक अलग कहानी है। डिजर्ट स्टॉर्म का बुश के टाइम पे अटैक किया होता, फिर 9/11 हुआ, फिर भी एक अलग कहानी है, वो भी एक अलग कहानी है। तो ये बात थी कि इराक ने क्यों कुवैत के ऊपर अटैक किया। तो इतनी ही बात है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।